Hello everyone. Today with us we have Mr. Kuber. He will be sharing his NPCL interview experience. So welcome Mr. Kuber. थैंक यू सर। Please introduce yourself. सर मेरा नाम कुबेर नाथ सिंह है। मैं बनारस यूपी का रहने वाला हूँ और मैं 2020 का पास आउट हूँ और मेरी कॉलेज फ्रॉम AK2 कॉलेज से हुई थी। AK2 से आप 2020 में पास आउट। यस सर। आफ्टर दैट आपने एमटेक करी। हाँ सर, मैं IIT BHU में MTech कर रहा था पावर सिस्टम से। अच्छा, तो NPCL में आपका मतलब कैसे रहा सफ़र? NPCL में कैसे आपने गेट की प्रिपरेशन शुरू करी? सर मतलब मेनली ये था कि आप सबसे पहले अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, सबसे रहता है। फिर आप जो कॉन्सेप्ट रहते हैं आप उसके डेरिवेशंस, फिर उस पर क्वेश्चन, फिर जो आपके जो भी क्वेश्चन बैंक रहते हैं आप उसको सॉल्व करते हो। ये मेरी मतलब पहला स्टेज में यही था। आप अभी मुझे बताया था आपका NPCL के साथ इसरो में भी हुआ था। हाँ, मेरा सही इसरो में भी हुआ है। मतलब अभी दिसंबर में ही रिजल्ट आया था। हाँ। तो इसरो में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा है साइंटिस्ट पे। ये आपका मतलब मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यस ये सर। एग्जाम की तैयारी दूसरे में काम ही आती है। काम आती है सर। काम आती है। तो आपका मतलब गेट स्कोर कितना था? आपको कितने गेट स्कोर पे कॉल आया था? आपके ईयर में कितना कट ऑफ था NPCL इंटरव्यू के लिए? सर मतलब अनुमान मैं जनरल कैंडिडेट से था तो मेरा गेट स्कोर 696 था। तो मतलब 675 तक या 670 तक उस टाइम का कट ऑफ था इसका। और जो इसरो का आप जैसे आप बात कर रहे हैं, इसरो के लिए मैंने सेपरेट एग्ज़ाम दिए थे, उसके थ्रू एग्ज़ाम हुआ था। इसरो अलग से ICRB के थ्रू एग्जाम हाँ, होता है। ICRB रिक्रूटमेंट होता है। हाँ, उसके थ्रू एग्ज़ाम हुआ था मेरा। ग्रेट। तो आपका NPCL का इंटरव्यू कहाँ हुआ था? सर मेरा NPCL का इंटरव्यू जो हुआ था वो मुंबई हुआ था, मुंबई हेडक्वार्टर से हुआ था। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? सर मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा सबसे पहला जो इंटरव्यू NPCL का हुआ था और जो मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ है अभी लाइफ का वो मेरा इसरो का हुआ है। दोनों इंटरव्यू और दोनों में फोड़ दिया आपने। यस सर। मैं बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि मतलब कैसा पैनल मेंबर था, कैसे आपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए थे, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और मतलब किस तरह से एक कैंडिडेट को उसमें अपना एटीट्यूड रखना चाहिए? सर सबसे पहले क्या हुआ था कि जो NPCL का हम लोग का इंटरव्यू हुआ था तो हम लोग मतलब फर्स्ट स्लॉट में ही हो गए थे, हम लोग गए हुए थे। तो जब मैं अंदर गया था तो 5 to 6 या 7 मेंबर थे पैनल्स में NPCL के इंटरव्यू में। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे थे। तो उन्होंने एटलीस्ट 3 कहा था और एटमोस्ट आप 5 to 6 बोल सकते हैं। तो मैंने मेजर जो इलेक्ट्रिकल के जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 बताया था। और नेटवर्क सर अंडरस्टूड रहता है कि आपका नेटवर्क आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छी होनी चाहिए। तो आपसे पहला इंटरव्यू चेयरमैन ने आपसे क्या कहा? तो उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन लिया, फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया सब बनारस का हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, फिर बनारस के बारे में पूछने लगे कि कौन वहाँ के सांसद है, विधायक है। उसको होने के बाद पहले उन्होंने मुझे कंफर्ट किया कि आप इंटरव्यू देने से पहले आप कंफर्ट हो जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अपना सीरीज़ मतलब सीरियल वाइज अब अपना बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो फिर मैंने अपना पावर सिस्टम रखा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, फिर मशीन रखा था। तो फिर उन्होंने पावर सिस्टम में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने बोला था कि आप एक सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम से समझाओ। तो मैंने सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाया। आप जो भी वेव ट्रैप, CVT, CTPT जो भी लगाते हो, लाइटिंग अरेस्टर जो भी लगाते हो, मैंने बनाया। फिर वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन एराइज किया कि आपने इसको पहले क्यों लगाया, उसकी फंक्शन क्या है। अच्छा, आपने उसके इसका फंक्शन होने के बाद इसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस पे हो जाती है। फिर उन्होंने पूछा कि एक करंट प्रोटेक्शन में वेव ट्रैप में क्या डिफरेंस है। वो आपका जैसे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, ये आपको पावर फ्रीक्वेंसी को जाने देता है। फिर उन्होंने पूछा कि लाइटिंग अरेस्टर है, तो लाइटिंग अरेस्टर आपका जो लाइटनिंग में करता है वो क्या दोनों तरफ लगते हैं, मतलब प्राइमरी साइड भी लगते हैं, सेकेंडरी भी लगते हैं। फिर उन लोग और भी सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन पूछा। और ये मतलब कि मेनली उन्होंने सर्किट ब्रेकर में जो पावर सिस्टम था उससे पूछा था और एक स्विंग इक्वेशन पूछा था। अगर स्विंग इक्वेशन आता है तो आप अपना ड्राइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब जो मेन चेयरमैन थे इंटरव्यू के पैनल, तो सर जो चेयरमैन थे उन्होंने ही मतलब सबसे पहले क्वेश्चन मेरे वो आपके सब स्टेशन से पूछा था कि आप अपने सब स्टेशन का बताइए। उसमें क्वेश्चन पूछा उन्होंने। जब वो पावर सिस्टम का जब वो सब्जेक्ट पूरा हो गया तो फिर एक मैम पे जाता है। तो मैम ने फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछा। इलेक्ट्रिकल मशीन में उन्होंने स्टार्ट किया कि आप सिंक्रोनस मशीन बताएं। तो सिंक्रोनस मशीन में फिर उन्होंने डायग्राम पूछा, स्टेटर का, रोटर का डिफरेंस, मतलब कि आप डायग्राम बना दो। फिर इसके करने के बाद फिर अल्टरनेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके उन्होंने ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मतलब ड्रॉ करवाई थी।
फिर वो स्विच कर जाते 3 फेज इंडक्शन मोटर पे। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाद उन्होंने सबसे पहले स्लिप कैरेक्टरिस्टिक थी, उस पर क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने बताया कि और भी क्या मेथड है, तो VYF रेशियो होते हैं, या इसको आप वोल्टेज को अधिक करेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो क्या होगा, दोनों को आप अधिक क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने मैग्नेटिक BH कर्व कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन किया, ये आपका मशीन में आता है। फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर में किया था। ट्रांसफार्मर में जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, डाइलेक्ट्रिक लॉस ट्रांसफार्मर में जो होता है वो क्यों होता है, वो हिस्टेरिसिस लॉस में आता है कि एडी करंट लॉस में आता है, ये हुआ। मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्राइटेरिया क्या है, ये हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम लोग जो DC मशीन में टेस्टिंग करते हैं उस पर 2 क्वेश्चन उन्होंने अराइज किए थे। फिर उसके बाद एक मुझसे ये डेरिवेशन में ये करवाया था कि आप जो DC मशीन का EMF होता है P5NZ/60 वो आपका डिराइव करके बताओ, वही एक डेरिवेशन किया था। फिर उसके बाद वो लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल भी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर का हुआ था वो आपके प्रिंसिपल पे हुआ था कि उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, आप ये समझाओ। फिर उन्होंने कहा था कि जब सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड स्टेट में जाता है या अंडर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो कैसे वर्क करता है, कैसे ओवर एक्साइटेड में वो कैपेसिटर की तरह कैसे काम करता है, वो पावर फैक्टर करेक्शन मेथड क्या है, और भी क्या क्या तरीके पावर फैक्टर के, ये उन्होंने ये पूछा। फिर उन्होंने स्विच किया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने सबसे पहले इन्वर्टर पे गए। तो इन्वर्टर पे जाने के बाद जो RL प्योर इंडक्टेंस लोड पे सिंगल फेज पे उन्होंने डायग्राम बनवाया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके चॉपर था, आप कौन से चॉपर बताना हो, तो मैं क्लास B चॉपर बताना पसंद किया था। तो फिर उसका डेरिवेशन करवाया था क्लास B चॉपर का। फिर उसके बाद उन्होंने रेक्टिफायर में सिंगल फेज रेक्टिफायर में मतलब ये कहा था कि आपका जो वेरियस एंगल पे वेवफॉर्म बना दो, ये 3 हुआ था। अब इसके बाद फिर कि मैंने M.Tech कर रखा था तो उन्होंने M.Tech से कहा था कि जब रेक्टिफायर का जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने M.Tech में तो आप रेक्टिफायर कैसे डिज़ाइन करोगे। तो चूँकि जो M.Tech में आप जब प्रोजेक्ट करते हो तो आप उसमें इनर लूप से आउटर लूप से कंट्रोल करते हो, तो उस पर मतलब मैंने फिर M.Tech पे मेरे ये स्विच हो गया था कि आप रेक्टिफायर डिज़ाइन कैसे करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद उसको आप डिज़ाइन का मतलब क्या चॉपर जो रहता है आप DC कंट्रोल करते हो, DC कंट्रोल माइक्रोग्रिड पे था, अगर आप उस पर कंट्रोल कैसे करते हो, फिर वो उसको फिर रिलेट किया था चॉपर से उन्होंने। इस तरह से मेरे जो इंटरव्यू हुए थे NPCL के पूरे हुए थे। आपके मेनली देखें तो बेसिक से पूछा गया इलेक्ट्रिकल के? हाँ, बेसिक से पूछा गया था पूरा। तो आप फ्यूचर कैंडिडेट को रिगार्डिंग NPCL क्या गाइड करना चाहते हैं कि उन्हें अपनी इंटरव्यू तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो उन्होंने सबसे पहले तो आप अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन कर लें, और वहाँ पे आपको मतलब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो पैनल मेंबर हैं हेल्पिंग होते हैं तो वो आपको मतलब कि कंफर्ट पूरा करेंगे। और मतलब कहीं भी आप अपना 3 मतलब एटलीस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग में इलेक्ट्रिकल में क्या होता है नेटवर्क 2 अंडरस्टूड होता है, तो वैसे कोई सब्जेक्ट अदर ब्रांचेस के भी होंगे तो उसको आप अपना बेसिक मतलब अंडरस्टूड मान के उसको तो करना ही करना है। बाकी कोई 3 to 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर ले। और मतलब कि अगर आप जब आप प्रिपरेशन करते हो तो खुद से सवाल करते हो, अगर जब आप डीप में जाते हो कि अगर उन्होंने ये पूछ लिया तो इसका क्या आंसर होगा, ये पूछ लिया तो इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस होता नहीं है। और एक इंटरव्यूअर के मन में क्या मन में चलता है कि वो अपने मन में क्या आ रहा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। बस आपको पूरे के आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक मैंने जितने अभी तक मैंने इंटरव्यू दिए हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सब क्वेश्चन का आंसर नहीं कोई दे पाता है, एक सैचुरेशन लेवल आता ही है, पर मैक्सिमम की ट्राई करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम का आंसर दे दो, आप उन्हें सेटिस्फाई कर दो। और मतलब आप वो क्या होता है कि आप वो जो अगला क्या सुनना चाहता है, आप थोड़ा सा अगर उसके आसपास भी हो तो भी आपके अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर 2 कठिन सवाल के आपने जवाब दे दिए तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बस ऐसे आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो। और NPCL के पैनल में हिंट भी देते हैं काफ़ी आपको भी। हाँ, हम मतलब हिंट देते हैं कि जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन हुआ था, मैं अभी बताना भूल गया था कि उन्होंने पूछा था कि जैसे सब स्टेशन पे हम लोग वो रॉड लगाते हैं पिटला, वो किस लिए लगाते हैं, तो उस समय मैं नहीं कर पाया। उन्होंने बहुत पूरा कोशिश किया था तो लास्ट में जाके बताया था कि सर इसके लिए होता, तो उन्होंने बोला कि दैट्स द आंसर, मैं यही सुनना चाह रहा था। उन्होंने बोला था वो सपोर्टिंग होते हैं, ये चीज़ मैंने अभी बताना भूल गया था। बेसिकली चाहते हैं कि आप सोचते कैसे, क्योंकि रियल लाइफ से प्रॉब्लम आएगी, आप हाउ विल बी एबल टू हैंडल इट अगर आप उस तरह के थिंकिंग नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी NPCL में जैसे फिलहाल हो तो मैं समझ पा रहा हूँ उन्होंने जो ये इंटरव्यू प्रोसेस लिया था तो क्यों लिया था, उन्होंने सोचना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जब आप वैसे प्रॉब्लम करते हुए आप, क्योंकि इंटरव्यू आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको तैयार तो कर दिया जाता है, पर ये भी देखना पड़ेगा आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, वो आपके सोचने की शक्ति आप, क्योंकि एज ए न्यूक्लियर में कहा जाता है कि सबसे पहले कैंडिडेट को या जो भी न्यूक्लियर में एम्प्लॉय हैं कि आपको घबराना नहीं है, न्यूक्लियर को तो पहले घबराना ही नहीं है, आप ये दूसरा ला ही नहीं सकते हो। इसलिए वो सोचते हैं आप उनकी, आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं, क्या सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या है, या आप ऐसे मतलब ये वो मतलब
सिचुएशन से देखते हैं कि आप हैंडल कर पाते हो कि नहीं। कभी कभी आपको बियॉन्ड सिलेबस भी सोचना पड़ता है, बियॉन्ड द टॉपिक सोचना पड़ता है। अगर आपसे पावर सिस्टम का क्वेश्चन, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में बता सकता हूँ, तो मशीन का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको रिलेट करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछा जा सकता है। तो यही चीज़ है। और बीइंग ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इन एन इंटरव्यू। ये अगर आप इंटरव्यू को घुमाओगे फिरोगे तो वो तो पकड़ लेगा, वो उसको पकड़ पता लेते है। हैं। वो आपको एक मतलब कि नहीं आ जाता, सॉरी सर इस टाइम में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या वो ऐसे कर सकते जब हैं। मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि सॉरी सर मैं गलत बोल गया, तो मुझे मेरे चेयरमैन ने कहा था कि अपनी गलती मान लेना बड़ी बात होती है। बड़े हाँ, ये अगर मैं उस जगह जिद लेता तो हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता। ये होता है क्योंकि मेरे साथ के 2-3 फ्रेंड किए, तो उन्होंने बताया था कि वो एक टॉपिक पे मतलब थोड़ी सी आर्गूमेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा पर ऐसे मतलब उसने पहले इंटरव्यू दिया था, 1 साल पहले दिया, तो उन्होंने बताया था कि अगर नहीं आता है तो मैं भी जिस तरह यूट्यूब चैनल फॉलो किया तो पता चलता है, उस तरह से भी पता नहीं आता तो आप ऑनेस्ट रहिए, सर नहीं आता है। सही बात है, सही बात है। इसके अलावा भी आपने और भी एग्जाम क्रैक किए, इसरो का दिया है। इसरो का दिया था सर। इसरो में क्या था कि आपके मतलब उस इसरो और एनपीसीएल के इंटरव्यू में ये देखा था मैंने कि आपको एक बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है इसरो एनपीसीएल में। और उसमें जो मेंबर, क्योंकि इसरो के एनपीसीएल में क्या जो मेंबर बैठे हैं वो थोड़ा सा आपके पास बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि उतना ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना पड़ता है। और मतलब कि एनपीसीएल के जब इंटरव्यू हुआ था, और जब इसरो में हुआ था तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 10 to 12 पूरे थे, और बहुत अच्छा डिस्टेंस, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ा था। और उसमें भी आपको बोर्ड सिस्टम इसरो में भी, तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था उन्होंने लाइटनिंग से मेरे में स्टार्ट किया था, ऐसे करके उसमें इंटरव्यू चला था। और एक चीज़ जो लड़के जानना चाहेंगे कि आपके रिसोर्सेज क्या थे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले तो जो क्योरा पे आपको मिले हुए हैं, आप उनसे आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में बता सकता हूँ क्योरा के हैं, और देख सकते हैं कि आपको कौन से एरिया में हिट कर, जैसे आपके जो सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं उस सब में स्पेसिफिक टॉपिक के सब्जेक्ट को आप क्या हिट कर रहे हो। आप उसे छोटे छोटे जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो यूट्यूब पे आते हैं, जैसे लाइफ टाइम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रियल में सर्किट ब्रेकर क्या होता है, या आप सब स्टेशन के बारे में जानना, या मैं छोटे छोटे जो एनिमेशन वीडियो हो कि आप एनिमेशन के थ्रू आप ज़्यादा याद कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। और कोई भी मतलब इंटरव्यूअर, मतलब कि बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू बुक के जो क्वेश्चन होते हैं वो देख सकते हैं, पर आपको नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस ये है कि आप ये कर सकते हो कि जितने बेसिक हो सके आप बेसिक अपने अच्छे रखो, क्योंकि वो मोस्टली बेसिक पे देखते हैं कि आपको बेसिक कैसा है। और थैंक यू कुबेर। थैंक यू सर। Thank you Kuber for helping those students, and once again thank you and many congratulations Thank you, for your sir. selection in NPCL and ISRO. Thank you.